हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था राष्ट्रभाषा हिंदी। इसके हम 2 चरण पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा चरण पूरा करेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण अग्रलिखित है। प्रथम है प्राकृतिक कारण। कई बार स्थानीय या प्राकृतिक कारणों से एक भाषा की बोलियां नष्ट हो जाया करती हैं। कारणवश उनमें से कोई एक बच जाती है तो उससे भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब तक वह एक ही अपने आप में भाषा का प्रतिनिधित्व करने लगती है और उसमें शिक्षा, साहित्य, सृजन आदि होने लगता है। जिस प्रकार हमारे देश में अनेक राज्य हैं और प्रत्येक प्रांत की अपनी भाषा है, किंतु किन्हीं कारणों से सबसे ज्यादा हिंदी को महत्व दिया गया और हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। द्वितीय है सामाजिक कारण। भारत के विकास में सामाजिक कारणों का भी अधिक महत्व है। समाज में रहते हुए लोग अपनी रीतियों एवं परंपराओं आदि में जिस व्यवहारिक बोलचाल की भाषा अथवा बोली का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे समाज वर्ग अपनी सुविधा के अनुसार उसी भाषा में राजकाज व साहित्य रचना आदि का प्रबंध कर देता है। हमारा समस्त साहित्य हिंदी में रचा हुआ है। तृतीय है धार्मिक कारण। हमारे राष्ट्र में अनेक धर्म हैं। सभी धर्मों का प्रचार अपनी अपनी भाषा एवं बोली से होता है। ब्रज और अवधि को भाषा बनाने का महत्व धार्मिक कारण ही तो है। तुलसीदास ने अपनी साहित्य सर्जना अवधि में की। राम संबंधी प्रधान तीर्थ अयोध्या में है और अयोध्या की भाषा अवधि है। कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने ब्रज भाषा को अपनाया, क्योंकि कृष्ण संबंधी तीर्थ मथुरा है। इन बोलियों को औरों की अपेक्षा अधिक महत्व मिला और सदियों तक साहित्य की भाषा बनी रही। धर्म की श्रेष्ठता भी भाषा का महत्व बढ़ा देती है। राजनैतिक कारण। भाषा के प्रमुख और महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण है राजनीति। जिस भाषा में हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजपालिका का कार्य होगा, वही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। हमारे राष्ट्र में हिंदी भाषा में यह सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं, इसलिए हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। जहाँ राजनीति का केंद्र होगा, वहाँ की बोली अवश्य ही महत्वपूर्ण होकर भाषा बन जाएगी। दिल्ली के समीप की खड़ी बोली आज हिंदी भाषा के रूप में प्रमुख भाषा बन गई है। इसने राजकीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है। इससे भी अधिक आजकल तो इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक कारण। अंग्रेजी भाषा आर्थिक कारण से भाषा बनी हुई है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए और वह अपनी बोली का प्रभाव यहाँ छोड़ गए और धीरे धीरे अंग्रेजी यहाँ विकसित होती रही और भाषा बन गई। अंग्रेजी तो मूलत एक बोली है, लेकिन उन्होंने विश्व भर में अपना व्यापार फैला देने से आज वह विश्व की व्यापारिक एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। यदि अंग्रेजी का विकास ना हुआ होता तो हिंदी आज हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती। अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी केवल राष्ट्रभाषा बनकर रह गई। वैज्ञानिक कारण। आज जो विज्ञान उन्नति कर रहा है, उसका प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है। नए नए वैज्ञानिक शब्दों की खोज हुई और वह शब्द धीरे धीरे बोली में परिवर्तित हो गए और आज ये भाषा में आ रहे हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक विकास क्रम के साथ साथ भाषा का विकास भी होता है। वैज्ञानिक बोलियां भाषा का रूप बदलती रहती हैं। धन्यवाद।